क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम स्मृति है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और काफी सारे मैंने कोर्सेज किए हुए हैं। मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। पिछली बार मेरा वीडियो में मैंने चैनलाइजिंग के बारे में कुछ टिप्स और कुछ बातें मैंने शेयर किया था। और इस बार मेरा टॉपिक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर फील्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हमें रेकी भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करना है, हर चीज में हमारा विजुअलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विजुअलाइजेशन क्या है? ये डायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करने वाला चीज है। जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट होता नहीं है किसी भी विजुअलाइजेशन में, जो चीज हमें पाना है, जब तक हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार लगातार ये समझाते नहीं है कि हमें ये चाहिए, 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 उस चीज के लिए हमें एक प्रॉपर रास्ते से जाना है। और उस रास्ते का नाम है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कब पॉसिबल होता है, कब सक्सेसफुल होता है? जब विजुअलाइजेशन के साथ में हम अपने फीलिंग्स को जोड़ते हैं। तो विजुअलाइजेशन और फीलिंग, जब ये दो का संगठन होता है, जब इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है, तब हम एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन को कर पाते हैं। ये विजुअलाइजेशन रैंडमली नहीं होता है। इसे करने के लिए हमें बहुत सा प्रैक्टिस प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। काफी सारे लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन एक्चुअली है क्या, हम करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम वो प्रॉपर चीज हम पा नहीं सक रहे हैं जो हमें एक्चुअली चाहिए। तो ये विजुअलाइजेशन एक प्रैक्टिस है। ये एक दिन या दो दिन में होने वाला संभव चीज नहीं है। इसे हमें लगातार एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हमें विजुअलाइजेशन में सक्सेस मिलना शुरू होता है। विजुअलाइजेशन है क्या? ये अल्टीमेट एक मैनिफेस्टेशन करने का टेक्निक है। विजुअल्स यानी क्या? देखना। यहाँ पे हम हमारे भौतिक आंखों का उपयोग नहीं करते। हम यहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी क्या, थर्ड आई, हम सब कुछ थर्ड आई पे विजुअलाइज करना शुरू करते हैं। और वो विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें उसमें ना एक फील आना चाहिए कि यस, ये हो रहा है, ये मुझे मिल रहा है। जब तक ये खुशी का फीलिंग हमारे चेहरे पे आता नहीं है, तब तक विजुअलाइजेशन संभव नहीं होता है। अब काफी सारे लोगों को एक डाउट होता है, विजुअलाइजेशन और डे ड्रीमिंग यानी क्या, दिन में सपने देखना, ये दोनों में फर्क क्या है? सिंपल है। डे ड्रीमिंग क्या है? ये एक इनेट इनेट एबिलिटी है, यानी क्या है, इनबॉर्न टैलेंट है। ये जैसा इंसान पैदा होता है, पैदाइशी से ही ये एक टैलेंट होता है। डे ड्रीमिंग ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन हम लोग इसे बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। जब हम करते हैं हमें महसूस नहीं होता। जब सामने वाला कुछ सोचता रहता है तो हम ऐसे बोलते हैं, क्या ख्याली पुलाव पक रहा है तेरे दिमाग में, है कि नहीं? सो ये क्या है? ये एक नेचुरल एबिलिटी है। जैसे किसी को सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का बहुत टैलेंट रहता है, किसी को बुक पढ़ने का टैलेंट रहता है, तो वो एक अलग तरीके के माहौल में रहता है। ठीक है, ये अलग हो गया। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने फीलिंग्स के साथ जब जोड़ देते हैं, तो उसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो ये क्या है? बहुत सारे लोग ना इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ये लोग इमेजिन तो करते हैं, वो पाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं रहती है। मतलब क्या है, एक जैसे अब बिल्डिंग बनाना है तो पहले हमें फाउंडेशन डालना पड़ता है, उसके बाद में फ्लोरिंग आता है, उसके बाद में पिलर्स बनता है, पिलर्स के बाद में छत बनता है, तो बाकी सारा एक घर बनता है। उसी तरह जो चीज हमें पाना है, उसके बारे में हम लोग करेक्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, बहुत 90% विजुअलाइजेशन फेल हो जाते हैं। क्योंकि हम हमारा दिमाग एक सोचता है, लेकिन जो हमारा मन है उसकी तरफ बढ़ावा नहीं देता है। जैसे समझो,
अब मैं चाहती हूँ एक बहुत बड़ा घर, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक शंका रहती है कि क्या मैं कर पाएंगी, क्या मैं वो घर अचीव कर पाऊंगी, या क्या मुझे पैसे टाइम पे मिल जाएंगे। लेकिन मेरा थॉट बहुत क्लियर है कि मुझे घर खरीदना है, लेकिन बिना मेरे नॉलेज के सबकॉन्शियसली मेरे काफी सारे डाउट्स है कि ये घर मुझे कैसे मिलेगा। तो उस वक्त क्या होता है, मेरा विजुअलाइजेशन फीलिंग्स के साथ मैच नहीं कर रहा है। जब विजुअलाइजेशन जो हम देखना चाहते हैं उसको अगर हमारा फीलिंग्स के साथ में जब वो कम्युनिकेट नहीं करता है, बाइंड नहीं करता है, उसके साथ मिल नहीं जाता, तब तक वो सपना सपना जैसा ही रह जाता है, वो हकीकत में आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, हम जो चाहते हैं उसे आप लिखिए। लिखने से क्या होता है, अपना सारा कंसंट्रेशन उस पेन के द्वारा पेपर पे लग जाता है। ठीक है, आप एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, और आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उसे आप पेपर में लिखिए। और जब तक आप पेपर पर नहीं लिखोगे, आपका क्लैरिटी नहीं रहेगा। ठीक है, तो राइटिंग क्या करता है, राइटिंग थिंकिंग को ना बढ़ावा देता है। हम जो लिखना चाहते हैं, हम सोचने के बाद ही लिखते हैं। ठीक है, और जब लिखते हैं, जब सोचते हैं, तब हम एक इमेज फॉर्म करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, एक इमेज को हम राइटिंग के द्वारा अपने थिंकिंग को एक जगह पे स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, अपने इमेजिनेशन, हम जो चाहते हैं उसे हम जब तक नहीं लिखेंगे, तब तक हमें उस चीज का क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या है, हम जो इमेजिन करते हैं वही हमें मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, जब तक आंख अपने गोल को देखता नहीं है, तब तक हमें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन ही उस इमेजिनेशन को फिट करता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं जानता कि क्या सच है और क्या गलत है। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर सपोज उसे चॉकलेट खाना है, उसे जिद है कि उसे चॉकलेट खाना है, और वो अपने पिताजी को कहता है, डैड को कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए। और डैडी का क्या इंटेंशन रहता है, ओके, अब बच्चे ने चॉकलेट मांगा है तो उसे चॉकलेट देना है। तो बच्चा नहीं जानता है कि किस तरह से पापा उसके लिए, उसके डैडी चॉकलेट खरीदते, या पैसा एटीएम से ला रहे हैं, या फिर वो घर से ला रहे हैं, या खुद के पास है, कितने पैसे है, वो कैसे अरेंज करने वाले, इससे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बच्चे का इंटेंशन यही है कि उसे चॉकलेट चाहिए। तो वैसा ही अपना सबकॉन्शियस माइंड है। ये बात मैंने आपको पिछले रेखी जो चैनलाइजिंग का है उसमें भी मैंने कहा था, कि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा हर चीज में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही एक अपना इनर चाइल्ड है, जो हमें चाहिए वही हमें लाके देता है। और मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, हम जो चाहते हैं वो हम उस पे हम प्रायोरिटी ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो ऑलरेडी नेगेटिविटी भरा हुआ है, वो ज्यादातर ना सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग पे हावी होने लगता है। ठीक है, सिंपल है, एक एग्जांपल, एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स क्या है, अ, जब वो ट्रैक पे खड़े रहते हैं सारे लोग, तो वो खुद को विजुअलाइज करते हैं कि उन्हें कैसा भागना है, कैसा करना है, और उस टारगेट लाइन को कैसा रीच करना है। ठीक है, तो एक सर्टेन हॉर्मोन्स ना उनके बॉडी में रिलीज होता है, उनके ब्रेन में रिलीज होता है। उसके वजह से क्या है, वो अपना जो गोल है उसको क्लियरली देख पाते हैं, वो विजुअलाइज करते हैं। तो सेम थिंग, सेम हॉर्मोन्स क्या जब वो लोग एक्टिवली फील्ड में नहीं है, सेम हॉर्मोन्स रिलीज होता है क्या। तो इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो क्या वहां पे क्या हुआ था, एक कमरे में एथलेटिक्स को बैठाया गया, अंधेरा रूम था, और उनको ब्लाइंड फोल्ड मतलब उनके आंखों में पट्टी बांध दिए थे, और उन्हें ये मतलब
उन्हें उन्हें जोर दिया गया कि जो आपसे कहा जाएगा वही चीज आपको एनालाइज करना है, मतलब क्या, विजुअलाइज करना है। तो उनको वो सब कुछ कहा गया कि आप लोग ट्रैक पे खड़े हो, रेडी हो, अब कुछ देर के बाद में काउंटिंग स्टार्ट होगा और आपको 100 मीटर्स, 50 मीटर्स, जो भी रेस है आपको करना है। और वो सेम हॉर्मोन्स वो लोग वहां पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, वो सब कुछ ना, वो लोग विजुअलाइज करने लगे कि हाँ, वो लोग ट्रैक पे है, वो लोग रेडी है, अभी शूट, मतलब रेडी का साइन आने वाला है और उन्हें भागना है। तो जब ये सारा सेशन हो गया, उसके बाद में जब उनका रीडिंग्स देखा गया, तो ये पता चला कि एथलेटिक जो फील्ड में विजुअलाइज करता है, जो हार्मोन रिलीज होता है, सेम हार्मोन जब उन्हें अंधेरे रूम में बैठाकर जब उन्हें बोला गया विजुअलाइज करने के लिए, तो सेम हॉर्मोन्स वो रिलीज कर रहे थे। दैट मीन्स क्या है, विजुअलाइजेशन में एक ऐसा मतलब चमत्कार देख सकते हैं जो बियॉन्ड द लिमिट्स भी जा सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल, साइकिल। अब साइकिल चलाना आता है, काफी साल छूट गया है। ठीक है, जब हम फिर से कहा, किसी ने कहा कि साइकिल चलाइए, तो वो उसे पता है, वो फिर से क्या है, सेम थिंग विजुअलाइज करेगा कि हाँ, मुझे, मैं बैठूंगा और ऐसे ड्राइव करूंगा, और वो जैसे ही साइकिल पे बैठेगा इंसान, काफी साल के बाद भी वो साइकिल चलाना भूलेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज को विजुअलाइज कर चुका है कि नहीं। तो विजुअलाइजेशन का मेन मोटो क्या है, जहाँ पे हम रहेंगे उसके प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, हम अगर किसी के बारे में अच्छा कहते हैं, तो सामने वाला हमें बहुत अच्छे से रिसीव कर लेता है। ठीक है, अगर वही बात हम उन्हें गलत तरीके से कह दें, तो हमसे बुरा तो कोई नहीं रहता है। जैसे विजुअलाइजेशन का एक और सिंपल टेक्निक है, हम हमारे ही घर पे बैठे हैं, ठीक है, और आंख ब्लाइंडफोल्ड किया हुआ है, और हमें कुछ चीज टच करना है। ठीक है, सपोज मैं जानती हूँ कि मेरे कुछ डिस्टेंस पे टेबल रखा हुआ है और मैं आंख बंद करके रखी हूँ, तो क्या मेरा हाथ अपने आप उस डायरेक्शन में चले जाएंगे कि कहाँ टेबल रखा हुआ है? क्यों? क्योंकि वो चीज मैं आंख बंद करके भी विजुअलाइज कर सकती हूँ कि वो चीज वहां पे है, और मेरा हाथ कितने डिस्टेंस तक उस चीज तक पहुंचना है। सेम स्विचेस, जैसे ही हम घर में रहते हैं, हमें पता रहता है कि वो कौन सा बटन किस अप्लायंस के लिए बना हुआ है, फैन के लिए कौन सा स्विच है, लाइट के लिए कौन सा स्विच है, सब कुछ पता रहता है। तो क्या अपना फिंगर जो है अपने माइंड के साथ कोऑर्डिनेटेड रहता है। तो उसी तरह अपना विजुअलाइजेशन के लिए भी जब तक अपना हार्ट और ब्रेन एक साथ बैलेंस नहीं करता है, तब तक विजुअलाइजेशन पॉसिबल नहीं रहता है। तो विजुअलाइजेशन है क्या चीज? ये अपना ही बनाया हुआ एक सिनेमा है। ठीक है, इसको विजुअलाइज करने से पहले कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हमें कुछ भी अचीव करना है, सपोज हमें कोई इंटरव्यू क्रैक करने जाना है, ठीक है, तो बहुत सारे डाउट्स रहेंगे कि मुझे आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं कैसा रहेगा इंटरव्यू, कौन इंटरव्यू करेगा, कितना टाइम तक चलेगा, ये सब दिमाग में चलते रहता है। तो उसके लिए सिंपल इजी एक्सरसाइज क्या है, पहले आप खुद को अपने ही घर पे एक आराम से जगह देख लीजिए, जहाँ पे आप कंफर्टेबली कुछ देर के लिए आप विजुअलाइज कर सके। और जो भी विजुअलाइज करना होता है, अगर हमें चाहिए कि ये चीज हमें पाना है, तो उसके लिए कुछ मिनटों की कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होती है, जैसे 1 मिनट 8 सेकेंड्स। ठीक है, इस ड्यूरेशन में अगर आप मैनिफेस्टेशन एक ही चीज के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी कैच कर लेता है। ठीक है, तो इस 1 मिनट 8 सेकेंड्स को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जैसे 17 सेकेंड्स, 17 सेकेंड्स, 17 सेकेंड्स, 17 सेकेंड्स, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 17, 4 भागों में 1 मिनट। जब आप ये 17 17 17 को काउंट करोगे 4 बार में, तो 1 मिनट 8 सेकेंड्स का ड्यूरेशन रहेगा। तो आपका पूरा प्रोसेस जो है, जो विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है, उसे आप इन 4 भाग में करके
छोड़ दीजिए और इसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमें ब्रेन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें बार बार ये जताना होगा कि यस, ये चीज हो रहा है और ये चीज मुझे मिल चुका है। तो आप प्रोसेस के पीछे मत भागिए, आप एंड प्रोडक्ट के पीछे रहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी एंड प्रोडक्ट मिल नहीं जाता है, तो उस टाइम पे हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विजुअलाइजेशन में एक और टेक्निक है, इफ देन। अगर ये नहीं हुआ तो और कुछ रास्ता हमें मिलेगा, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर अगर उसी फ्रीक्वेंसी में हम देखना चाहेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। देखिए, आपको लगता होगा अब ये फ्रीक्वेंसी की बात क्यों कर रही है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं तो उस एनर्जी फील्ड में आपको उतरना होगा, आपको खुद को उस एनर्जी में महसूस करना होगा, तो तब जाके आपको वो फील होगा। एनर्जी में, जब आप उस एनर्जी में रहोगे, तब आप उस विजन को फील करना शुरू करोगे। और अगर जब आप वो फील करोगे, तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड उस ट्रिगर को एक्ट करना शुरू कर देगा। तो क्या है वो, ये सबकॉन्शियस माइंड को पता चलेगा कि ओके, इसे ये चाहिए, तो मुझे यूनिवर्स से कनेक्ट कर कर उसे लाना है। तो विजुअलाइजेशन फीलिंग्स के साथ में, उस एनर्जी के साथ में ही काम करता है। ये सब कुछ मिला जुला है। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है? तो उसे कैसा विजुअलाइज करना है, तो ये 17-17 सेकंड का जो टेक्निक है वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट क्या होगा, उसे ये विजुअलाइज करना होगा शुरू से कि यस, एक दिन वो बाहर गया है, काम बैठ के पहले मन को शांत कीजिए। जो भी विजुअलाइजेशन करना है उसके लिए पहले आपका मन शांत रहना बहुत जरूरी है, ठीक है? जब मन शांत हो, तब आप अपने ब्रीथिंग, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए कि वो कैसा है, फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। आप अपने ब्रीथिंग को अपने कंट्रोल में लाइए, ताकि आपका मन और आपका तन एकदम शांत रहे, एकदम शांत, ठीक है? कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, कोई पॉजिटिव थॉट्स नहीं, एकदम पहले अपने आप को शांत कीजिए। देन आप क्या चाहते हैं, उस थॉट को आप रिलीज कीजिए। जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके बारे में आप सोचना शुरू कीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, जैसे ही आपका विजुअलाइजेशन खत्म होता है, ठीक है, आप विजुअलाइज कर लेते हैं, तो उस विजन के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। मतलब क्या, शुक्रिया कीजिए कि उस विजन के वजह से आपको कितनी खुशी मिली है, आपके वजह से आपके साथ रहने वालों में कितनी खुशी मिली है, आपके दोस्त लोग, आपके दोस्तों ने, आपके रिलेटिव्स ने, आपके माँ बाप ने आपके लिए किस तरह की खुशी जताई है, उस खुशी को के लिए भी ग्रेटिट्यूड दीजिए। ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद कीजिए। और पांचवा पॉइंट है हैप्पीनेस। आप जो भी विजुअलाइज करते हैं, आप जो भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, उसके लिए आप ना खुशी जताइए, आपके चेहरे में ना वो खुशी दिखनी चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। किसी को जॉब मैनिफेस्ट करना है, गवर्नमेंट जॉब, तो आप कैसा करेंगे? पहले आप ऐसा फील करिए कि आप मार्केट में गए हैं और अचानक से आपको एक पेपर वाले शॉप में आपको नोटिफिकेशन दिखा है, और आप वो नोटिफिकेशन देके एकदम मतलब चौंक गए, अरे वाह, ये क्या हो गया, कितने दिनों के बाद में ये नोटिफिकेशन आया है। और आपने फटाफट वो नोटिफिकेशन आपने ले लिया, एप्लीकेशन खरीद लिया, और आप घर आ गए। घर आके आपकी माँ से, आपके पिताजी से, जो भी घर पे है, आप उनके साथ शेयर कर रहे, अरे देखो, ये इस नौकरी के लिए मैं इतने मतलब महीनों से, मैं सालों से इंतजार कर रहा था, और अचानक से नोटिफिकेशन आ गया, और मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई करने वाला हूँ। सेकेंड स्टेज में क्या रहेगा, बस 17 मिनट सेकेंड आप इसके बारे में सोचिए, ठीक है, कि आपको मिल गया है वो एप्लीकेशन, और आप घर पे उसकी खुशी जताएं, ठीक है?
सेकंड 17 सेकंड में आप क्या करोगे? अब आप अपना प्रिपरेशन के बारे में सोचिए कि आप बहुत सारे बुक्स कलेक्ट कर लिए और रात दिन आप पढ़ रहे हैं। आप रात में पढ़ रहे हैं या ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ रहे हैं, कैसा कर रहे हो? आप खाना खा रहे हो, आप आपका पूरा शेड्यूल आप ना इस 17 सेकंड के लिए उस शेड्यूल को आप ना कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि यस मैं ये कर रहा हूँ। और तीसरे 17 सेकंड में आप क्या कीजिए? आप ये महसूस कीजिए कि अब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं और एकदम सुबह उठ के आप प्रिपेयर कर रहे हो और माँ आपको दही और शक्कर चीनी खिला रही है, आपको विश कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं माँ मुझे जल्दी जाना है क्योंकि आधे घंटे पहले मुझे वहां रहना है। वो जो एग्जाम हॉल के जाने की जो हड़बड़ाहट रहती है, जो खुशी रहती है कि हमने सारा प्रिपेयर किया है, उस खुशी को आप कैसे एग्जाम लिख रहे हो और एग्जाम लिखकर आप बाहर आ चुके हो। ठीक है, बाहर आ चुके हो, आप घर गए हो और आप सबको बता रहे हो कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है और आप डेफिनेटली इसको क्लियर करोगे। ये सारा फीलिंग जो है 17 सेकंड के लिए आप इन सबको एकदम जोड़ के रख लीजिए। और जो चौथा 17 सेकंड है, ठीक है, तो इसमें आप क्या कीजिए? आपको मतलब पता चल गया है कि रिजल्ट आ गया है और आप बहुत एंशियसली दे वेट कर रहे हो रिजल्ट का, और आपने रिजल्ट देखा और बहुत खुशियां मनाई कि आपको बहुत अच्छा रैंक आया है और आप श्योर हो कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ है, आपके घर अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। आप इंटरव्यू के गए हो, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया है और आपका जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में है। ठीक है, ये जो सारा एपिसोड है, ये सारा एपिसोड जो है, आपको 17 17 17 सेकंड के लिए ना एक एक जगह पे रोक के रखिए। आप ना थोड़े छोटे छोटे पॉकेट्स बनाइए इस खुशियों की, इस प्रिपरेशन की। तो ये जब ये सारा 1 मिनट 8 सेकेंड्स के लिए ये पूरा प्रोसेस जब आप करोगे दिन में एक बार, तो ये क्या होगा, अपने आप ना ये सारे चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर करना शुरू कर देंगे। ये ट्रिगर करेंगे, यस ये ये पर्टिकुलर सोल जो है इसे ये चीज चाहिए, तो ओके लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई नहीं, ये डेफिनेटली आपको वो लाके देगा। और जब आप ये प्रोसेस करोगे, तब आप बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स मत रखिए कि ये पॉसिबल है क्या, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये क्या हो पाएगा। ऐसे थॉट्स आप बिल्कुल मत रखिए। ठीक है, और जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कर लोगे, आप उस फीलिंग को, जो खुशी आपको महसूस हो रही है, उस खुशी को आप ग्रैटिट्यूड दीजिए कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ यूनिवर्स कि आपने मुझे ये मौका दिया है, मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट करने में मुझे आपने सहायता की है। तो ये ग्रैटिट्यूड आपको हर समय जब भी आप एक विजुअलाइजेशन करते हो, ग्रैटिट्यूड मस्ट है, फीलिंग मस्ट है, और उस रियलिटी को जीने के लिए सीखिए आप। तो आप देखना, बहुत जल्दी जो कुछ भी किसी का भी मैनिफेस्ट, जो भी विजन है, जो भी वो पाना चाहता है, डेफिनेटली उसे मिलेगा। ठीक है, विश्वास के साथ कीजिए जो भी करते हैं, जो भी, या तो मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, जो भी हो, ग्रेटिट्यूड, जो भी फीलिंग्स है आपका, जब आप पूरे विश्वास के साथ करते हो तो आपको 100% वो विश्व आपको लाके देगा। क्योंकि जीनी कहीं नहीं है, अपना यूनिवर्स ही अपना जिन है, वो हर समय रेडी रहता है। हुक्म मेरे आका। हम जिस तरह का विजन, जिस तरह का थॉट हम छोड़ते हैं, वही थॉट यूनिवर्स में जाके एक्सपैंड होता है और यूनिवर्स वही चीज कैच करता है। ठीक है, एक और मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ। स्पेशली मदर्स, जो माएँ होती है, वो अपने बच्चों को लेके बहुत कंसर्न रहती है। ठीक है, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब हम कोई भी विजुअलाइजेशन करते हैं, नेगेटिविटी को क्यों हमें दूर रखना है, उस चीज के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। तो सपोज बच्चा कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है, तो माँ कहती है अच्छे से जाना, हाँ कहीं चोट वोट मत लगा लेना। और ऐसा कहने से क्या होता है, बच्चा भले ही अच्छे से जाता है पर कुछ ना कुछ हो जाता है कि उसे चोट लग ही जाता है, क्योंकि माँ नहीं चाहती है कि उसे चोट लगे। माँ इतना श्योर बनाती है कि उसे चोट नहीं लगना है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है?
जो चीज हमें नहीं चाहिए उसी चीज को हम अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। तो कोई माँ ये नहीं चाहे कि मेरे बच्चे को चोट लगे या मेरा पति सेफली घर ना आए, ऐसा कोई नहीं सोचता है। लेकिन अपना सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे चीज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो अनजाने में निकल जाते हैं। जिस चीज के लिए हम सोचते नहीं हैं वही चीज हो जाता है। सपोज अब खाना पका रहे हैं, कभी कभी ना एकदम मन में आता है, यार थोड़ा नमक ज्यादा ना पड़ जाए, बस बस आराम से सब लोग खा ले। और उसी दिन अनजाने में नमक ज्यादा पड़ ही जाता है। अब हम तैयार होके जाते हैं और हमें लगता है कि यार साड़ी तो एकदम नया है, चलो आज बारिश ना आए, या कुछ खाते वक्त कुछ तेल उल ना गिरे ताकि दाग लग जाए। और उस दिन ऐसा ही होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ बुरा हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑलरेडी हमने फीड कर दिया है कि कुछ ना हो, ये कुछ ना हो ही कुछ करके दिखा देता है। ठीक है। तो ये क्या है, एक दिन में होने वाला नहीं है, ये स्लो प्रोसेस, इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो इस चीज के मास्टर हम खुद बन जाते हैं। ठीक है। तो इसको और इफेक्टिव, विजुअलाइजेशन को और इफेक्टिव हम कैसे बना सकते हैं? इसके लिए BQ, 3B, अल्फाबेट B, AB। बी, फर्स्ट, फर्स्ट वाला जो है बिलीफ, जो हम विजुअलाइज करने वाले हैं, जो विजन हम देखना चाहते हैं, पहले उस चीज पे बिलीव कीजिए कि यस, ये मुझे मिल जाएगा। बिलीव करना बहुत जरूरी है। जब आप बिलीव करते हो तो नेक्स्ट भी जो है वो बिहेव है। तो जब हमें यकीन हो गया कि हमें वो मिल गया है, तो उस तरह हमें बिहेव करना चाहिए। ठीक है। जब हम बिहेव करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली जो तीसरा बी है, बिकम, वो बन जाता है। तो क्या है, जो विजन हम देखते हैं उस पे हमें पूरा विश्वास करना चाहिए कि यस, ये मुझे मिल गया है। जब हमें लगा तो हम उसी तरह हमें अपने आप को ढालना है कि यस, मुझे मिल गया है तो मुझे इस तरह रहना है। और अगर मिल, जब हम रह रहे हैं तो समझ जाइए कि हम वो बन चुके हैं। ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो ये एक हैदराबाद का किस्सा है। एक लड़का मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन उसे ना, मतलब हाई लेवल, एक IAS रेंज में उसे क्या बोलते हैं, जॉब करना था। तो उसने क्या किया, अनजाने में ही वो उसी तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। जब उसका इंटरव्यू लिया गया था तो उसने कहा कि वो जब वो IAS बनना चाहता था उस कैटर में, तो वो खुद को बिहेव करना शुरू कर दिया। कैसे? जैसे जब कोई IAS ऑफिसर ऑफिस में जाते हैं या घर से निकलते हैं तो उनके जो असिस्टेंट रहते हैं वो डोर ओपन करते हैं, चाहे कार का डोर हो या ऑफिस का डोर, कुछ भी हो, प्यून वगैरह जो भी है वो ओपन करते हैं। तो वो अपने आप को वैसा करना शुरू कर दिया। मतलब घर से जाते वक्त भी कोई डोर खोल रहा है तो ये बाहर जा रहा है, और जब घर में आता है तो नेचुरली कोई भी डोर खोलता है। तो वो वैसे ही उसकी चाल में भी इतना बदलाव वो उसने कर दिया कि जैसे एक हाई प्रोफाइल लोग किस अदा से चलते हैं उस अदा से वो चलना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो घर में आता था वो बैठता था और वो उसकी आराम की कुर्सी में थोड़ी देर ऐसा रिलैक्स करके वो पेन लेकर वो साइन करना शुरू कर देता है, ऐसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स उसके सामने पड़े हुए हैं, उसे वो देख रहा है और उसे साइन कर रहा है। तो वो इसी तरह करना शुरू कर दिया। और एग्जाम आया और उसने एग्जाम क्लियर कर दिया। उसने जो लाइफ वो जीना चाहता था, जिसका वो विजन देखता था, और उसी तरह से उसकी चाल में बदलाव आ गया था। और उसने देखा कि सेम चीज उसके लाइफ में घटा है। उसने एग्जाम क्लियर किया और उसको जो हाई प्रोफाइल जॉब उसे चाहिए था वो जॉब उसे मिल गया। ठीक है। तो जो चीज हमें चाहिए हमें उस चीज में ढल जाना चाहिए कि वो मुझे मिल चुका है। अब क्लास आने से पहले भी मैं भी विजुअलाइज की, मैं भी विजुअलाइज करती हूँ कि यस, मैं ऐसा शुरू करूंगी और एग्जाम्पल्स दूंगी, ताकि मैं जो कहना चाहती हूँ सामने वालों को इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि वो फिर मेरे वीडियोस देखना पसंद करे।
तो हर कोई टीचर अपने आप को विजुअलाइज करता है। कोई भी टीचर क्लास में जाने से पहले भी ना टॉपिक क्या रहेगा, उसे कैसे समझाना, अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो उसको कैसे क्लैरिफाई करे। एक अच्छे टीचर का यही रहता है कि स्टूडेंट को अच्छे से समझाए। एक एग्जाम्पल नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल, लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल दीजिए कि उसे एकदम से समझ में आए, ताकि कोई उसे डाउट ना रहे। तो इस चीज से क्या हो रहा है जब हम बिलीव को बिहेवियर में बना रहे हैं, बिहेवियर से हम बन रहे हैं। इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक फील्ड तैयार कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग अ क्वांटम फील्ड। ठीक है। ये क्या होता है, अपने तरफ फील्ड यानी क्या, एक एनर्जी हम बना रहे हैं अपने तरफ, हर समय उस एनर्जी को हम जिंदा रख रहे हैं। तो ये एनर्जीज क्या होता है, धीरे 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 सिग्नल्स बन के यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट होना शुरू कर देता है। जब ये ब्रॉडकास्ट होता है, तब धीरे धीरे क्या होता है, जब कोई भी चैनल ब्रॉडकास्ट हो जाता है तो टीवी में आ जाता है ना। तो उसी तरह जब हम हमारे थॉट्स को इस क्वांटम फील्ड में छोड़ते हैं, तब वो सिग्नल बन के यूनिवर्स में जाता है, और यूनिवर्स से ब्रॉडकास्ट होके वो हमें फिर रिटर्न देता है। जब वो रिटर्न देता है, जो हम चाहते हैं वो हम सबके सामने होते हैं। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स अपने ही पुराने थॉट्स में बैठे रहते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब हम पिछले बातों के बारे में ही सोचते रहते हैं, हमें पता नहीं रहता कि हम उस बारे में सोच रहे हैं, हम उस चीज को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे काम करते करते कभी थॉट आ गया, खाना पकाते थॉट आ गया, कहीं जाते जाते गाड़ी चलाते थॉट आ गया। थॉट्स का क्या है, आते जाते रहते हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल हम कब करते हैं, जब हम ढंग से मेडिटेशन करके उसको कंट्रोल में लाया जाता है, या तो प्रॉपर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन करने के लिए भी आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन यानी क्या है, आपके मन को और आपके दिमाग को जब आप अलाइन करोगे एक साथ, जब एक साथ अलाइन हो जाता है, तब आपका विजन एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। ठीक है। तो क्या होता है, हमारा थॉट एक तरफ रहता है। विजुअलाइजेशन क्यों नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों से, बहुत सारे लोग, मेरे से विजुअलाइजेशन होता नहीं है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम हमारे थॉट को लेकर हम लोग करेक्ट नहीं है। हम ये नहीं जानते कि वो चीज हमें चाहिए या नहीं चाहिए। अपना सबकॉन्शियस माइंड अभी भी डाउट में है। आप जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे कि यस मुझे ये चाहिए, जब आपका थॉट एक तरफ है, आपका फीलिंग भी उसी डायरेक्शन में है, तो आपका विजुअलाइजेशन मानो सक्सेसफुल है। अगर आप सोच एक रहे हैं और फीलिंग एक है, तो विजुअलाइजेशन कभी पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। अब आप मीठा खा रहे हो, तो मीठा खा रहे हो तो सारा उसका, आपका ध्यान ना वो मिठाई पे रहना है। सपोज हम कहीं हैं, बैठे हुए हैं, और मैं सडनली बोलूंगी जिलेबी, तो जैसे ही जिलेबी बोलूंगी ना, मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उस स्वाद को मैं जानती हूँ, उसकी मिठास को मैं जानती हूँ, है ना। ऐसा हो जाता है। पानी पूरी, पानी पूरी बोलते ही ना मुंह में पानी आना शुरू कर देता है। वैसा ही फीलिंग, आप जो चीज चाहते हैं, क्या आपको वो फील हो रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर मैं बोलूं आप विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कीजिए, तो जनरली कैसा होता है, आप बैठ जाएंगे। मैं बोल रही हूँ, आप सोचिए आपको क्या चाहिए। आप इतने थके हुए मन के साथ, इतने थके हुए एक्सप्रेशन के साथ में बैठोगे विजुअलाइजेशन के लिए, तो क्या विजुअलाइजेशन होगा। विजुअलाइजेशन है क्या, आपको वो सारा फील लाना है, सारा फील लाना है। ठीक है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग कर बनाने के लिए। आप एक ड्रेस लेने के लिए जाते हो, साड़ी कुछ भी लेने के लिए जाते हो, रीजन कोई भी हो, या फेस्टिवल हो, शादी हो, कुछ भी हो। जब आप कोई ड्रेस खरीदते हो, तो वहीं पे इंस्टेंटली आप वहां पे एक अच्छा एपिसोड बना देते हो, है कि नहीं। जैसे आप खुद को ना उस ड्रेस में पहना हुआ महसूस कर लेंगे आप। ठीक है, मैं ऐसे पहन रही हूँ, उसके साथ में ये ज्वेलरी, ऐसा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, और मैं जा रही हूँ, और सभी ने मेरी तारीफ की। एक सेकंड में आप पूरा ना, जिसकी शादी होने वाली है उसकी शादी करके घर पे आ जाओगे आप, एक ही मिनट में वो ड्रेस देखने के बाद, है या नहीं। तो उसी तरह का फील आपके मन में आना है कोई भी चीज को लेके। मैं ये क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि विजुअलाइजेशन ही फीलिंग है।
यहीं पे बहुत सारे लोग मार खाते हैं। बैठ जाते हैं, घंटे घंटे बैठते हैं, रोज आधा घंटा बैठते हैं। बैठ रहे हो, आप वो फील लाइए। आप वो फील जैसे आपको अगर मनपसंद चीज आपके सामने रखा है खाने के लिए, तो आप कैसा फील करोगे? बहुत दिनों के बाद में सडनली आपकी मम्मी या आपकी वाइफ जो भी है आपके सामने आपका फेवरेट फूड ला के रख देते हैं, तो आप कैसा फील करोगे? अरे वाह, इसके बारे में तो मैं सोच ही रहा था, सोच ही रही थी। जैसा फील आता है ना, ऐसा ही फीलिंग आपको उस विजन के लिए लाना है। आप विजन देख रहे हो, वो फील कीजिए आप, वो खुशी महसूस कीजिए। जब तक आप विजुअलाइजेशन में फीलिंग, खुशी, ग्रैटिट्यूड नहीं रखोगे ना, तब तक वो मतलब पोस्टपोन्ड ही होता रहेगा। आपका विजुअलाइजेशन, आप जो चाहते हैं, आप अगर आप एक घर चाहते हो, तो घर चाहते हो, मैं कैसा उसका पैसा अरेंज करूंगा, क्या करूंगा, उसके बारे में मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आपने आपको लैंड मिल चुका है, आपने भूमि पूजा कर लिया है उधर, घर बहुत अच्छे से बन रहा है, आप जैसे चाहते हैं वैसे इंटीरियर्स बना दिए। जस्ट ऐसे 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 सोचना शुरू कीजिए बस। उसमें फील लाइए, वो खुशी दिखाइए कि यस, मैं जिस कलर का इंटीरियर्स चाहता था, मैं वही मैंने इंटीरियर्स करवाया है। अब वो पूजा वाला, गृह प्रवेश वाला दिन आ चुका है। आपने सभी के पास कार्ड्स भेज दिए हो, ठीक है, कार्ड्स दे दिए हैं, अभी सभी लोग आ रहे हैं, पूजा चल रहा है, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव सभी देख के घर इतनी तारीफ कर रहे हैं आपकी कि वाह, क्या घर बनाया आपने। आप वो खुशी, आप जिस खुशी से उनको वेलकम कर रहे हो, वो खुशी आप महसूस कीजिए कि यस, आप वहां ग्राउंड रियलिटी पे हो। ठीक है, आप ग्राउंड रियलिटी पे हो। उसके बाद में क्या, सब लोग खुशी खुशी चले गए, आप पूरे गिफ्ट रैप्स ओपन कर रहे हो, और वो गिफ्ट्स इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स है ना, कि कोइंसिडेंटली जैसा आपका इंटीरियर है उसी तरह के आपको गिफ्ट्स मिले हैं। ऐसा सोचिए, ऐसा सोचिए, कभी ये मत करिए कि अरे यार, अगर मैं पूजा अगर ठीक से ना करूँ तो। जरूरत नहीं है आपको, आपको वही सोचना है जो हकीकत है, जो हकीकत होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ऑलवेज आपको क्या बुरे मेमोरीज के साथ में हॉस्टेज बनना है, मतलब दुखी आत्मा की तरह रहना है, बुरे ख्याल सोच सोच के, या एक अच्छा होस्ट बनना है? होस्ट यानी क्या है, आ, कोई हमारे घर आता है तो हम बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, है ना, बहुत अच्छे से हम सत्कार करते हैं, हम अच्छे अच्छे चीज बनाते हैं, और बहुत हंसी मजाक करते हैं, वो माहौल को हम अच्छा बनाते हैं। तो आपको विजुअलाइजेशन को भी एक अच्छे होस्ट की तरह वेलकम कीजिए। आप उस विजुअलाइजेशन को वेलकम कीजिए, एक ग्रेट फ्यूचर देखिए आप। तो आपको ना आपके ब्रेन को बार 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 ट्रेन करना होगा कि यस, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा सिचुएशन चाहिए मुझे, ऐसी खुशी चाहिए। आप ट्रेन करो, आप अलाइन करो अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को। जब दोनों की फीलिंग्स को आप ज्वाइन करोगे और अलाइन, अलाइन क्या है, एक सही दिशा दोगे, एक स्ट्रेट लाइन दोगे, तो आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंट फ्यूचर मिलेगा। अपने थॉट्स क्या है, थॉट्स एक लाइट की तरह है, स्विच लगाओ, लाइट आ गया, ठीक है। थॉट्स तो ऐसे ही आते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स एक मैग्नेट की तरह है, चुंबक की तरह है, जो हमें चिपक के रहते हैं, चाहे वो अच्छे में फीलिंग हो या बुरे फीलिंग्स हो, मतलब अच्छे मेमोरीज या बुरे मेमोरीज। बुरे मेमोरीज को हम मैग्नेट की तरह चिपका के रखते हैं। कभी कभी मुझसे भी हो जाता है वो चीज, क्योंकि हर कोई इंसान है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन इस चीज को परफेक्ट बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ता है ना। तो थॉट्स क्या है, लाइट की तरह है, वो आते रहते जाते हैं। आप जितने बार ऑन करोगे स्विच, लाइट जलेगा, जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे लाइट बंद हो जाएगा। तो जितनी बार कमरे में आते जाते रहेंगे, हम लाइट ऑन ऑफ करते रहेंगे, तो थॉट्स भी वैसा ही है, आते रहेगा जाते रहेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, रैंडम चीज है, वो आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा। लेकिन हमें ये जानना है कि हमें किस थॉट को हमें पकड़ के रखना है। वो थॉट जो फीलिंग में बदल जाता है, वह मैग्नेट की तरह हमें चिपक के रहता है। तो हमें ये पहचानना है कि कितने सारे फीलिंग्स, कितने सारे थॉट्स हमें
हमारे साथ पकड़ के रखना है, ये जानना जरूरी है। ठीक है। तो विजुअलाइजेशन में क्या होता है, आप अपनी फीलिंग्स को पकड़ के रखिए। कितने मिनट के लिए? 1 मिनट 8 सेकंड के लिए। जब आप 1 मिनट 8 सेकंड के लिए अपनी फीलिंग्स को पकड़ के रखोगे मैग्नेट की तरह, तो वो रियलिटी में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। विजन, विजन क्या है? अपना देखने का नजरिया। हम क्या देख रहे हैं उस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए, ये आपको प्रॉपर कब होगा? जब आप इसे पेपर पर लिखोगे। जब हम पेपर पर लिखना शुरू करते हैं, तब हमें एक क्लैरिटी आता है कि हाँ, नहीं 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 नहीं, ये नहीं चाहिए। आप लिखते रहोगे, कुछ गलत चीज आ गया तो नहीं 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 नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, आप काट दोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर आगे बढ़ोगे। जब आप सारा लिखने के बाद देखोगे, तब आपको पता चलेगा पहली बार में कि आपको क्या क्या चाहिए, और बीच में आपको क्या नहीं चाहिए था वो भी आपने लिखा, लेकिन उसे आपने काट दिया है। तो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे इसका, तो आपको ना कुछ दिनों के बाद में ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि प्रॉपर विजुअलाइजेशन होता कैसे है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विजुअल मोटर रिहर्सल्स। ठीक है। इसके थोड़े रूल्स होते हैं। अगर इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। मैं थोड़े बता रही हूँ आपको, लेकिन जब हमारा क्लास रहता है तो हम प्रैक्टिस के साथ में, एक्सरसाइजेस के साथ में हम इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये विजुअलाइजेशन भी क्या है, एक पार्ट ऑफ रेकी है, ये एक पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हर चीज में विजुअलाइजेशन आना ही आता है, इसे आना ही है। क्योंकि अगर आप चक्रास के बारे में भी सोचते हो, अगर मैं बोलूँ कि मूलाधारा चक्र, तो आपको पता रहना चाहिए कि मूलाधारा चक्र होता कैसा है। ठीक है। अगर मैं बोल हम जो भी एक्सरसाइजेस देते हैं कि हाँ, आप सांस ले रहे हो तो पूरा सांस ना आपका मूलाधारा क्लीन कर रहा है, हम ऐसे थोड़ा प्रैक्टिसेस रहता है। तो ये जो विजुअलाइजेशन होता है उसका रूल्स होते हैं। ठीक है। अब मैं बोलूंगी कि आप प्लीज बैठ के विजुअलाइज कीजिए, तो जनरली कैसे करते हैं, हम लोग स्ट्रेट बैठ जाएंगे और विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे। लेकिन फेस में वो खुशी कहाँ है, वो फील कहाँ है, वो जरूरी है। जब मैं बोलती हूँ कि विजुअलाइजेशन के लिए बैठिए, पहले मैं चाहती हूँ कि जो कोई भी मेरे पास सीख रहा है उसके चेहरे पे स्माइल आए। पहले स्माइल लाइए, एकदम वेग मत बैठिए। जब स्माइल करके आप कुछ विजुअलाइज करना शुरू कर देते तो आप उस चीज में इन्वॉल्व हो गए। जितना इन्वॉल्व हो गए, उतने ही फीलिंग्स आएंगे आपको उस थॉट के लिए। जैसे फीलिंग्स आना शुरू हो गए तो आपका विजन एकदम क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि यस, मुझे ये चाहिए, और ये इसके लिए मुझे क्या करना है, उसके प्रॉन्स क्या है, उसके कॉज क्या है, आपको सब पता चलना शुरू हो जाएगा। तो आप एक करेक्ट डायरेक्शन में जाओगे। तो रूल फर्स्ट क्या है, आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए, और आपका ब्रीथिंग पैटर्न जो है, सांस लेने का जो प्रक्रिया है, एकदम शांत, एकदम आराम से। यहाँ पे कोई इमोशंस नहीं आना है। नो इमोशंस, क्योंकि इमोशंस कभी कभी ना अपने विजन में गड़बड़ कर सकता है। ठीक है। और सेकेंड रूल, जब आप विजन करना शुरू करते हैं तो प्रोसेस मत कीजिए कि कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कितने दिन लगेंगे, मैं कर पाऊंगा कि कर नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सब सोचिए मत, आप डायरेक्टली एंड पे जाइए, एंड प्रोडक्ट पे जाइए कि ये मुझे मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए। और उस खुशी में आप किस किस को शामिल कर रहे हो, आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, वो सब आप देखिए। और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर आपको एक मटेरियल चीज चाहिए तो उसके लिए एक डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन, जिसे हम कुबेर डायरेक्शन कहते हैं। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, जैसे घर है, कार है, ज्वेलरी है, जो भी है, आप नॉर्थ की तरफ फेस करके आप विजुअलाइज करना, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। आप देखिए उसका रिजल्ट। और नेक्स्ट, आप टाइमिंग मेंटेन कीजिए। ठीक है। अगर आप सुबह करना चाहते हो
तो एक टाइमिंग रखिए। जब आपको कोई डिस्टर्ब, सपोज आप जल्दी उठने वालों में से हो, 5 बजे, 5:30 बजे, आप उठिए और उठते ही बेड पे बैठ जाइए और कुछ देर के लिए विजुअलाइज कीजिए आपको क्या चाहिए। जब आप डेली डेली ऐसे करते रहोगे तो क्या होगा, वो एक आदत सा बन जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको जो चाहिए वो आपको, आपके पास आने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से आ जाएगा। और इस चीज को, थर्ड रूल क्या है, एक शांत जगह पे बैठिए आप। बार बार जगह मत चेंज कीजिए, क्योंकि हम जब पूजा भी करते हैं तो एक जगह बैठ के करते हैं, उससे क्या होता है, जो हम थॉट्स छोड़ रहे हैं वो एनर्जी वहां पे ना बनता रहेगा, वो एनर्जी वहां बनता रहेगा। और जैसे ही आप जाके फिर वहां बैठो, उस एनर्जी को कोई ब्रेक नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी आपने वहां पे जनरेट किया हुआ है। जैसे सोने के लिए बेड होता है, ठीक है, बैठने के लिए कुर्सियां होती है, सोफा होता है, डाइनिंग हॉल बैठने के लिए होता है, वहां पे सोने के लिए नहीं होता है। तो क्या है, जैसे हम बेडरूम में जाके बेड पे रिलैक्स करते हो तो वो एनर्जी जो होता है, थोड़ी कुछ देर के बाद देखिए आप सो जाते हैं, क्योंकि उस प्लेस का एनर्जी हमें रिलैक्स करने के लिए बना हुआ है। अगर आप हॉल में बैठ रहे हो तो हॉल में बैठ के आप क्या करोगे, या तो टीवी देखोगे या घर का कुछ काम करोगे। हॉल में आप जनरली, अगर 10 बार देखा जाए तो 9 बार तो आप कुछ ना कुछ काम ही करें, कभी कभार एक बार आप सो भी जाएंगे गलती से, कोई बात नहीं। लेकिन वहां का एनर्जी फील्ड किस लिए बना हुआ है, एक्टिविटीज करने के लिए है, स्टडी एरिया है। वहां पे जैसे ही जाओगे कुछ ना कुछ बुक आप लोगे और पढ़ना शुरू कर दोगे, तो क्या होता है, जहाँ पे हम बैठ के एक प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो उस तरह का एनर्जी हम वहां पे बनाना शुरू कर देते हैं। जब हमारे प्लेस में कोई और भी आके वहां बैठता है तो वो भी उसी एनर्जी के अकॉर्डिंगली ना अपना एक्शन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कभी भी एक प्लेस बना के रखिए जहाँ पे आप आराम से आपका विजुअलाइजेशन वगैरह कर सके। और एक छोटा सा एक्सरसाइज, अगर आपको जब भी कुछ विजुअलाइजेशन करना है और आपको लगा कि थोड़ा फास्ट हो जाए, तो उसके लिए एक फिंगर्स का मुद्रा है, टेक्निक है। क्या है, हथेलियों को आप सीधा रखिए और ये जो मिडिल फिंगर रहेगा, ये अ, आकाश को बिलोंग करता है, ये फिंगर्स, क्योंकि हर एक फिंगर एक एक चीज को बिलोंग करता है। तो इसे आकाश की तरफ ऐसा स्ट्रेट रखिए और जो अंगूठा है उसे यहाँ से, ठीक है, ऐसे रखिए, जैसे मैं रखी हूँ ना ऐसे। ठीक है, और ये फिंगर्स हर समय ऊपर की तरफ, अपनी तरफ नहीं और नीचे की तरफ नहीं, इसे ऊपर रखने के ध्यान कीजिए। कभी कभी नीचे सरक जाता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये स्ट्रेट ऊपर की तरफ देखे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस मुद्रा में बैठ के, जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे, ये मिडिल फिंगर एकदम स्ट्रेट यूनिवर्स की तरफ, आकाश की तरफ रहे, और ये अंगूठा जो है यहाँ पे टच हो। ठीक है, और बाकी के 3 फिंगर्स जो है वो स्ट्रेट रहेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा ये। तो ऐसे करके जब आप इस मुद्रा में बैठ के विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे, तो इससे क्या होता है, यूनिवर्स को ये सिग्नल एंटीना की तरह काम करेगा। अपना जो सोच है, विजन है, ये एंटीना के तरह काम करके अपने सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देगा। और कुछ ही दिनों में आप देखोगे इस प्रैक्टिस से कि आप जो चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसमें बहुत फास्ट रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपके नेगेटिव थॉट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स कम हो जाएंगे। और मैक्सिमम टाइम जब भी आपको टाइम दे, आप ध्यान मुद्रा में रहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको जब भी आपको लगे कि कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहा है तो ऐसा कुछ सिग्नल दीजिए अपने आप को कि उसे नहीं आना है, या तो कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल 3 बार। ये हो जाता है कभी कभी, बातों बातों में सडनली हमें कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है, तो उस वक्त क्या करना है, जस्ट कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल ऐसे बोल दीजिए, तो उस थॉट को हमने ब्रेक लगा दिया। ठीक है, तो आप ऐसा करते रहिए। और इसी के साथ मैं अपना ये सेशन में स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। एंड अगले सेशन में फिर और एक नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।